नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं लेकर के आया हूँ हमारे 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ एमपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश सब्जेक्ट्स को लेकर के। और आज 4 जनवरी के कुछ क्वेश्चंस हम लेकर के आए हैं जो महत्वपूर्ण हैं परीक्षा एनुअल एग्ज़ाम के को लेकर के। तो चलिए हम देख लेते हैं हमारे आज के 10 क्वेश्चन सीरीज़ में क्या है। तो आज की 10 क्वेश्चन सीरीज़ में हम जो है कवर करने वाले हैं ग्रामर सेक्शन से, सेक्शन सी, सेक्शन बी से हम कवर करने वाले हैं और एक पैसेज हमने ले रखी है सेक्शन ए के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो मिशन फाइनल 30 को के आधार पर, जिसमें हम प्रतिदिन जो है 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर के हम वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं। और हमारे इस काम में जो है आनंद सर भी हमारी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं, जो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उनके माध्यम से बनाए जा रहे हैं। तो एक बार आनंद सर के लिए थैंक यू सो मच। और अभी तक आपने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली जो भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच जाए। तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करना है। चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिनोनिम। सेक्शन ए में जो मोस्टली आप देखते होंगे कि जो पैसेज आती है उस पैसेज में एक या दो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स या एडवर्ब फॉर्म, वर्ब फॉर्म, एडजेक्टिव फॉर्म से लेकर के पूछे जाते हैं। तो उसी को ध्यान में रख कर के हमने कुछ क्वेश्चंस तैयार किए हुए हैं। इनके हमको सिमिलर फॉर्म्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का आपको सिनोनिम्स देखिए क्या मिल जाएगा। डिजास्टर, कैलमिटी या फिर कैटेस्ट्रॉफ। ओके, अगला देखते हैं एडमिट, एक्सेप्ट, कन्फेस या एक्नॉलेजमेंट। नेक्स्ट है एक्यूट, सेवर, ओफुल, ड्रास्टिक, absurd, ridiculous, stupid, foolish। और इस तरह से amusement, entertainment या फिर fun। ये सारे हमने जो है सिमिलर वर्ड्स ले रखे हुए हैं। आगे देख लेते हैं हम एंटोनिम्स या फिर अपोजिट वर्ड्स के रूप में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं। इनको देख लेते हैं। एक्यूट यानी कन्विक्ट या फिर एक्यूज, इसका अपोजिट है अलाइव, डेड या डिसीज्ड। नेक्स्ट है एंशिएंट, मॉडर्न, न्यू या फिर रिसेंट, एडवांस, रिट्रीट, बैक। और एक्नॉलेज्ड का रिजेक्ट या फिर रिफ्यूज़। ये सब इसके अपोजिट वर्ड्स हैं। तो आप इसको 2-3-4 बार इस वीडियो को देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये याद हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस, यानी एक शब्द वाले कुछ शब्द हैं। वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस देख लेते हैं। कैपेबल ऑफ बीइंग हर्ड, ऑडिबल यानी सुनने योग्य, ऑडिबल हो जाएगा। अ लवर ऑफ बुक्स, तो बाइब्लोफिल। ओके, नेक्स्ट है अ पर्सन हु लाइक्स रीडिंग वेरी मच, बुकवॉर्म। देखिए, अ लवर ऑफ बुक्स एंड अ पर्सन हु लाइक्स रीडिंग वेरी मच, दो चीज़ें हैं। जिसको रीडिंग बहुत अच्छी लगती है उसको बुकवर्म बोलते हैं, और जिसे बुक्स बहुत अच्छी लगती हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, बाइब्लियोफाइल। नेक्स्ट देखते हैं मेडिसिन, अ मेडिसिन विच काउंटरैक्ट पॉइजन, ऐसी मेडिसिन जो पॉइजन को काउंटरैक्ट करती है ना, समाप्त करती है, उसको बोलते हैं एंटीडोट। एंटीडोट। अ लाइफ हिस्ट्री ऑफ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, खुद के जीवन पर लिखी गई कहानियाँ, ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हमने आज के इस वीडियो में कवर करने का प्रयास किया है। अगला क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 हमने लिया है।
A letter to the district magistrate complaining about frequent long time breakdown of power supply in your locality। यानी आपके एरिया में जो है लगातार बिजली की सप्लाई जो है वो बंद रहती है ना, बार बार कटौती होती है। तो इस कंप्लेंट को लेकर के आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आपको क्या करना है, एक पत्र लिखना है इसकी जानकारी देते हुए। तो चलिए देखते हैं इस लेटर को किस तरह से लिखा जा सकता है और किस तरह से हमने यहाँ पे लिखने का प्रयास किया। तो आपको पता है कि सबसे पहले तो ये एक लेटर किसको लिखना है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिखना है। तो ये फॉर्मल होगा या इनफॉर्मल, तो फॉर्मल लेटर है ना। जब किसी ऑफिस किसी अधिकारी कर्मचारी को लिखा जाता है तब वह जो है फॉर्मल लेटर होता है। तो फॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट होता है हमें उसी फॉर्मेट को फॉलो करके हमें क्या करना है, लेटर लिखना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एड्रेस लिखेंगे। किसका एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस। तो इसमें कहीं कोई एड्रेस लिखा नहीं है तो इसलिए आप जहाँ के हैं वहाँ का आप एड्रेस लिख देंगे। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे डेट लिखेंगे। डेट लिखने के बाद हमें ये लेटर किसको लिखना है, जिस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिखना है। तो हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करेंगे, टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और फिर उसके बाद वो मजिस्ट्रेट कहाँ के हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे कटनी एमपी लिख दिया है, तो इस तरह से आप वो कर सकते हैं। आगे देखते हैं, सब्जेक्ट कंप्लेंट अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ पावर सप्लाई। तो किसके बारे में लिखना है, कंप्लेनिंग अबाउट फ्रीक्वेंट लॉन्ग टाइम ब्रेकडाउन ऑफ पावर सप्लाई। ये हमारी क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। डियर सर, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन। इसमें कहा जा रहा है, इस लाइन को हम तो मोस्टली लाइन सेम होती है, सिर्फ हमको समस्या का बस ध्यान रखना है कि हम किस लिए लेटर लिख रहे हैं। तो आई एम राइटिंग दिस लेटर टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ पावर सप्लाई इन योर लोकेलिटी, in our locality. Sir, I have given a lot of complaints regarding this issue, but there has been no response from electricity department. Okay, इसमें यह कहा जा रहा है कि मैंने जो है डिपार्टमेंट को कई बार कंप्लेंट रिटर्न में दी है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से नहीं मिल रहा। A sudden power cut causes darkness on the road and creates a great चांस ऑफ एक्सीडेंट एंड थेफ्ट इन स्ट्रीट ऑफ द सिटी। वो ये कह रहे हैं कि अचानक से लाइट बंद हो जाने के कारण रोड में अंधेरा हो जाता है, जिससे जो है एक्सीडेंट के चांसेस भी बनते हैं और चोरियों की भी समस्या होती है। द स्टूडेंट्स फील ग्रेट ट्रबल एज द बोर्ड एग्ज़ाम्स आर अप्रोचिंग। और इससे एक समस्या और होती है कि बोर्ड एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो बच्चों की स्टडी में भी थोड़ा सा परेशानी होती है। सो दस इट इम्पैक्ट स्टूडेंट्स स्टडीज़ एंड डेली वर्क। और इस तरह से स्टूडेंट्स की जो स्टडी है उसमें और डेली वर्क में भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो आगे करके जो है इस तरह से इसमें रिक्वेस्ट किया गया है कि देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू द मैटर एंड सॉल्व दिस इशू। इसलिए आप इस पर ध्यान दें और इसको जल्दी से सॉल्व करें। वी नीड अ कंसिस्टेंट एंड रिलायबल पावर सप्लाई टू लीड अ नॉर्मल लाइफ। योर प्रॉम्प्ट एक्शन विल बी हाईली अप्रिशिएटेड, थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली। और इस तरह से आप अपना नाम लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, इसमें हमने जो है कुछ एक पैसेज लेकर के रखा हुआ है जिसमें आपको सुटेबल टाइटल और नोट्स बनाने के लिए क्वेश्चन आता है एक, ठीक है ना। सेक्शन ए में ही एक क्वेश्चन आता है, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो देखिए क्या लिखा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन इट, गिव अ सुटेबल टाइटल टू इट। तो इसको देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इस पैसेज को बहुत अच्छे से हम पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद हम जो है जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इस पैसेज का उसको हम पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हैं, या फिर आप उसको दिमाग में अंडरलाइन कर लीजिए और लिखने का प्रयास करेंगे, या पढ़ते जाइए और अपनी कॉपी में नोट्स भी बनाते जाइए। देखिए नोट्स का फॉर्मेट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए।
तो नोट्स का जो फॉर्मेट होता है वो इस तरह से होता है कि सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है यहाँ पे, सबसे पहले हम लिखते हैं टाइटल। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इस तरह से, ये हम मान लेते हैं ये हमारी क्या है, कॉपी है। और इस कॉपी में हमने जो है यहाँ पे एक लाइन खींची रहती है जहाँ पे हम क्वेश्चंस और आंसर्स वगैरह लिखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सबसे पहले हमें नोट्स बनाना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नोट्स। इस तरह से हम नोट्स लिखेंगे। सॉरी, इसको देख लेते हैं एक बार। ये हमारी कॉपी है और हम सबसे पहले क्या कर लिखेंगे, यहाँ पे टाइटल लिखेंगे और टाइटल का नाम देंगे। टाइटल के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे नोट्स, और नोट्स लिखने के बाद हम जो है अपना नोट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम पहली हेडिंग लिखेंगे और उसके बाद उसकी सब हेडिंग, इस तरह से सब हेडिंग लिखेंगे। और कम से कम 2 सब हेडिंग लिखनी है। और हमें जो है फिर इस तरह से हम दूसरी मेन हेडिंग लिखेंगे और दूसरी मेन हेडिंग की फिर सब हेडिंग हमको लिखना है। और इस तरह से जो हम क्या करते जाएंगे ये। तो हमने क्या किया, सबसे पहले टाइटल लिखा, टाइटल लिखने के टाइटल और टाइटल का नाम लिखा हमने। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे नोट्स लिखा और नोट्स की पहली हेडिंग लिखी और उसकी 2 सब हेडिंग हमने यहाँ पे लिख दी। फिर हमने एक दूसरी जो है हेडिंग लिखी और फिर उसकी 2 सब हेडिंग लिख दी। फिर हमने तीसरी हेडिंग लिखी और फिर उसकी हम 2 सब हेडिंग लिखेंगे। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें टाइटल लिखना है। टाइटल लिखने के बाद जो हम नोट्स बनाएंगे तो उसमें अधिकतम जो है 1, 2 और 3 मैन हेडिंग, और प्रत्येक मैन हेडिंग के साथ कम से कम 2 सब हेडिंग होना चाहिए। तो ये एक अच्छा नोट्स माना जाता है और यही इसका पैटर्न्स भी है। और अंत में हमें जो है ये हिंट लिखना चाहिए। एब्रीविएशन जो हमने यूज़ किया है उसको हम हिंट के रूप में नीचे लिखते हैं, जिससे हमें नंबर और भी अच्छे से इंक्रीज हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि यदि आपने टाइटल अच्छे से लिखा है तो इसमें आपको मिलते हैं 1 नंबर। और अगर आपने नोट्स की ये तीनों हेडिंग बहुत अच्छे से आपने लिखी हैं और उसकी सब हेडिंग्स भी बनाई हैं तो फिर इसमें आपको मिल जाएंगे 3 नंबर। तो इस तरह से 4 नंबर का जो है नोट्स मेकिंग और गिविंग सुटेबल टाइटल ये क्वेश्चन आता है। तो देखिए इसको तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो एक पैसेज हमने किया है फंक्शन ऑफ एजुकेशन, ये आया भी था अभी एग्जाम में। तो फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज टू प्रिपेयर यंग पीपल टू अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस ऑफ लाइफ। ठीक है, तो हमने यहाँ पास देखिए क्या किया, टाइटल हमने लिख दिया द फंक्शन ऑफ एजुकेशन या इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, ये हमने लिख दिया टाइटल। अब हमें क्या लिखना है, नोट्स लिखना है। तो इस तरह से फिर हम उसके नोट्स बनाएंगे, हेडिंग लिखेंगे, फिर उसकी 2 सब हेडिंग लिखेंगे, फिर हेडिंग लिखेंगे, फिर उसकी 2 सब हेडिंग लिखेंगे। तो इस तरह से ये देखिए, फिर इसके जो है हम कुछ हिंट्स भी तैयार कर देंगे। तो देखिए हमने इसका कुछ बनाने का प्रयास किया है। तो इसको देखिए हमने किस तरह से इसको सॉल्व किया है। आप जब इसको पढ़ेंगे तो देखेंगे, अभी हमने इस तरह से नॉर्मली अभी किया है। देखिए इसमें हमने क्या लिखा, यहाँ पे टाइटल लिख दिया इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। फिर उसके बाद हमने ये नोट्स लिखा, नोट्स के बाद फिर हमने ये क्या लिखा हुआ है, पहली हेडिंग। अब हमने क्या किया, सबसे पहले क्या लिखा, टाइटल लिखा, टाइटल हमने लिख दिया। इसके बाद हमने क्या लिखा, नोट्स लिखा। नोट्स लिखने के बाद हमने क्या किया, इस तरह से हमने पहली हेडिंग लिखी। अब इसकी हमको क्या करना है, 2 सब हेडिंग लिखनी। ठीक है, जो हमने ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि सप्लाईज के जो सब हेडिंग्स है उसको आपको लिखना है। फिर उसके बाद जो हम क्या करेंगे, दूसरी हेडिंग लिखेंगे और फिर दूसरी हेडिंग की भी हमें क्या लिखना है, उसकी भी 2 सब हेडिंग लिखनी। फिर इसी तरह से हमने तीसरी हेडिंग लिखी, ये तीसरी हेडिंग लिखी, दूसरी लिखी और पहली लिखी, और फिर उसकी सब हेडिंग हम लिखेंगे। और इस तरह से ये हमारा एक कंप्लीट नोट्स तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद है, जैसे कि हमने क्या लिखा इसमें, पहला देखिए फंक्शंस ऑफ एजुकेशन, उससे रिलेटेड हमें 2 सब हेडिंग बनानी है। वैल्यू ऑफ लाइफ, उससे रिलेटेड हमें 2 सब हेडिंग बनानी है। और क्वालिटी ऑफ इंटेलिजेंस, इसको लेकर के हमें 2 सब हेडिंग बनानी है, जो कि हमें कहाँ से मिलेगी, इसी पैसेज से ही मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच, बाय बाय।